प्रिय साधकों, आज हम चर्चा करेंगे पवित्र वनस्पति विज्ञान के विषय में। विविध प्रकार की वनस्पतियों, वृक्षों और पौधों से प्राप्त होने वाले दिव्य लाभों के संदर्भ में हम पूर्व में कई बार विस्तार से आप सबको अवगत करा चुके हैं। प्रत्येक विशेष वृक्ष में किसी न किसी देव या देवी का सूक्ष्म वास होता है। इसी शुभ श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे विशिष्ट पौधे के विषय में आपको बताने जा रहे हैं जिसे सनातन परंपरा में अत्यंत पावन, मूल्यवान और विशेष बताया गया है। यह अद्भुत पौधा आपकी जीवन धारा को शुभता की ओर मोड़ सकता है, भाग्य रेखाओं को अनुकूल बना सकता है और दारिद्र्य का पूर्णतः अंत कर सकता है। इस दिव्य वनस्पति की खोज में न जाने कितने जनमानस वर्षों से प्रयासरत हैं, परंतु यह दिव्य सौभाग्य केवल उस आत्मा को प्राप्त होता है जिसकी पूर्व विधि में पुण्य फल प्रबल होता है। इस विशेष वनस्पति की महिमा का गुणगान हमारे प्राचीन तपस्वी महात्माओं और स्वयं देवगणों ने अपने वचनों से किया है, क्योंकि इस दिव्य पौधे में वह विलक्षण तेज एवं शक्ति अंतर्निहित होती है जो किसी अन्य सामान्य वनस्पति में सहजता से प्राप्त नहीं होती। जिस चमत्कारी पौधे की हम आज वंदना कर रहे हैं वह केवल एक साधारण झाड़ी नहीं, अपितु अपार आध्यात्मिक रहस्यों का आधार है। इसके अनेकों रहस्यमय प्रयोग हैं जो हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि भारत की इस तपोभूमि पर विद्यमान प्राचीन आर्ष परंपरा के अंतर्गत जो दिव्य वनस्पति विज्ञान था, वह जो अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, उसे पुनः जनमानस तक पहुंचाया जाए। यही कारण है कि हम इस माध्यम से आप तक पौधों की दैवीय एवं औषधीय विशेषताओं को पहुंचाने का सतत प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप भी इनके दिव्य रहस्यों को जानकर लाभान्वित हो सकें। प्रियजनों, प्रत्येक वनस्पति में कोई न कोई विशेषता निहित होती है। चाहे हम उसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें या फिर यौगिक एवं साधना की दृष्टि से देखें अथवा आयुर्वेदीय चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में देखें, हर वृक्ष, हर पौधा किसी न किसी रूप में मानव जीवन को कष्टों से मुक्ति दिलाने की क्षमता रखता है। हर एक वनस्पति में कोई न कोई चमत्कारी ऊर्जा छिपी होती है। अतः हमें समस्त वृक्षों एवं वनस्पतियों का सदा सम्मान करना चाहिए और विशेष रूप से भगवान श्री हरि का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि समस्त औषधीय गुणों और दिव्य शक्तियों की उत्पत्ति उन्हीं के दिव्य संकल्प से संभव हुई है। देवताओं ने अपने अपने निवास विभिन्न प्रकार के वृक्षों में बनाए हैं। कोई अश्वत्थ में वास करता है तो कोई बिल्व में। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे श्वेत कटेरी नामक दिव्य पौधे की। यह पौधा अत्यधिक कांटों से युक्त होता है, इसीलिए इसे कटेरी कहा जाता है। आज हम श्वेत कटेरी के गूढ़ और चमत्कारी प्रयोगों को विस्तार से जानने जा रहे हैं। यदि आपने आज की यह दिव्य जानकारी छूट जाने दी तो भविष्य में इसका पश्चाताप निश्चित है। यह बात स्मरण रखिए कि अपूर्ण ज्ञान सदैव संकटकारक होता है। इसलिए कृपया इस दिव्य वार्ता को अंत तक एकाग्रचित्त होकर अवश्य देखें, क्योंकि हम आज उस रहस्य की चर्चा करेंगे जो इस पौधे की मूल जड़ में स्थित एक विशेष अद्भुत शक्ति के रूप में विद्यमान है। यदि आपको सौभाग्यवश यह दिव्य वनस्पति कहीं पर प्राप्त हो जाए, चाहे आप ग्राम्य क्षेत्र में निवास करते हों अथवा नगरीय जीवन में, यदि आप कभी वन पथ पर विचरण कर रहे हों, तो ऐसे दिव्य पौधे कभी कभी मार्ग में सहजता से दिख जाते हैं। ऐसे अवसर पर इस ज्ञान का स्मरण आपको अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इस पौधे की सहायता से आप न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु आर्थिक समृद्धि की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। इसकी सहायता से अनेकों दिव्य शक्तियों को सिद्ध किया जा सकता है। अब हम बताते हैं इस श्वेत कटेरी नामक पौधे के गूढ़ लाभों के विषय में। वैसे यदि आप ग्राम्य प्रदेशों में निवास करते हैं तो आपको नीले रंग की कटेरी सरलता से दिख जाएगी, परंतु नीले पुष्पों वाली कटेरी में वैसी चमत्कारी शक्ति नहीं पाई जाती। जिस पौधे में श्वेत रंग का पुष्प खिलता है वही आध्यात्मिक रूप से महानतम माना जाता है। यह पौधा विशेष आध्यात्मिक ऊर्जाओं का केंद्र होता है। हम आपको इसके 5 से 7 अत्यंत दुर्लभ एवं गूढ़ प्रयोग बताने जा रहे हैं। इसलिए पूरे ध्यान एवं श्रद्धा के साथ इस दिव्य संवाद को अंत तक देखें।
ऐसा माना गया है कि जिस श्वेत कटेरी के पौधे में श्वेत पुष्प खिलते हैं, उसकी जड़ के नीचे किसी न किसी रूप में रत्न, स्वर्ण, रजत या स्वर्ण पात्र जैसे दिव्य निधियां गुप्त रूप से विद्यमान होती हैं। अनेकों साधकों को यह दिव्य संपदा प्राप्त भी हो चुकी है। जहां कहीं भी यह पौधा स्थापित होता है, वहां भूमिगत धन का होना एक सुनिश्चित संकेत माना गया है। यदि आपको श्वेत पुष्पों वाली कटेरी दिखे, तो जान लीजिए कि उस स्थान की भूमि में निश्चित रूप से कोई न कोई दिव्य निधि दबा हुआ है। उस स्थान पर यथोचित विधि से भूमि खोदना अत्यंत फलदायक सिद्ध हो सकता है। किंतु ध्यान रखें, यह दिव्य वनस्पति यदि केवल 3 में से किसी एक विशिष्ट स्थान पर प्रकट हो, तभी इसका समस्त प्रभाव प्रकट होता है। पहला स्थान है श्मशान भूमि, जहां यदि श्वेत कटेरी का पौधा उत्पन्न हो तो उसकी मूल में महाविशाल निधि विद्यमान होती है। दूसरा स्थान है देवालय के समीप, जहां यह दिव्य वनस्पति सुशोभित हो, वहां भी भूमिगत धन प्राप्ति की संभावना प्रबल रहती है। और तीसरा स्थान है अरण्य प्रदेश, अर्थात घने वनों में, जहां यह वनस्पति स्वयमेव उग आई हो, वहां भी भूमिगत धातुओं, स्वर्ण आदि की प्राप्ति हो सकती है। तो यह हुआ इस पावन पौधे का प्रथम दिव्य प्रयोग, जो कि संपत्ति प्राप्ति हेतु सिद्ध माना गया है। अब हम अवगत होंगे इस पवित्र वनस्पति के कुछ और रहस्यमय एवं प्रभावशाली अनुप्रयोगों से। यदि केवल इस पौधे का एक श्वेत पुष्प ध्यानपूर्वक शुक्रवार के पुण्य दिवस पर महालक्ष्मी देवी को समर्पित किया जाए और साथ में उनका बीज मंत्र उच्चारित करते हुए अर्पण किया जाए, तो महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जब देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, तो व्यक्ति के जीवन से दारिद्र्य, क्लेश, रोग, आरण, शोक, मानसिक तनाव तथा समस्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। जो श्रद्धालु महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वे यदि इस पौधे का पवित्र पुष्प प्राप्त कर लें, तो उसे देवी के श्री चरणों में अर्पित करके इस दिव्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख प्राप्त होता है कि इस पौधे की मूल में अमृत की एक दिव्य बूंद सन्निहित रहती है। अतः यदि इस वनस्पति की जड़ को रात्रि में शयन करते समय अपने शिरोभाग के समीप रखा जाए, तो जो व्यक्ति दीर्घकाल से अस्वस्थ, अशक्त या निष्क्रिय हैं, वे पुनः चलने फिरने और तेजगामी होने में समर्थ हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर गूढ़ तांत्रिक बाधा या अज्ञात शक्ति का प्रभाव है, तो यह जड़ उस समस्त तांत्रिक विष का शमन कर देती है और रोगी को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है। यह प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय माना गया है। तंत्र विद्या में यह भी कहा गया है कि यदि इसकी जड़ को रक्तवर्ण वस्त्र में लपेटकर शयन काल में तकिए के नीचे रखा जाए, तो व्यक्ति को स्वप्न में भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यकाल की दिव्य झलकियां प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति स्वयं के जीवन की पूर्ण गति को देखना चाहते हैं, वे यह प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी अन्य व्यक्ति का भविष्य देखना हो, तो भी यह प्रयोग अत्यंत फलदायक है। उस स्थिति में इस दिव्य जड़ को रक्तवर्ण वस्त्र में बांधकर अपने दाहिने हस्त में धारण करें तथा कोई ऐसा मंत्र जो कालदर्शन की सिद्धि देता हो, उसका अभ्यास करें। ऐसे मंत्र तांत्रिक ग्रंथों अथवा इंटरनेट के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। उक्त मंत्र का 1008 बार उच्चारण करें, जिससे वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर जिस व्यक्ति के भविष्य को जानना है, उसका नाम और गोत्र स्मरण करते हुए ध्यान करें। उस क्षण में भूत, वर्तमान और भविष्य स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। यदि इस वनस्पति की जड़ को पीसकर नित्य तिलक स्वरूप मस्तक पर धारण किया जाए, तो चित्त स्थिर, शांत और प्रसन्न रहता है। व्यापारिक कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक चंचलता, क्रोध अथवा खिन्नता से ग्रस्त हो, तो यह तिलक उसे मानसिक संतुलन, शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यदि कटेरी की जड़, बेल वृक्ष की जड़ तथा महुआ वृक्ष की जड़ को एकत्र करके घर में भूमि के भीतर प्रतिष्ठित किया जाए, तो उस गृह से समस्त नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक आक्रमण एवं दुष्ट शक्तियां सदा के लिए निष्कासित हो जाती हैं। यह प्रयोग घर को आध्यात्मिक उन्नति और लक्ष्मी के स्थायी निवास का केंद्र बना देता है। इस प्रकार का गृह धन, धान्य, यश, वैभव और कल्याण से परिपूर्ण हो जाता है
और वास्तव में वह ग्रह स्वर्ग के सदृश बन जाता है। अब एक विशेष एवं दुर्लभ आयुर्वेदिक प्रयोग भी ध्यानपूर्वक सुने। यदि किसी व्यक्ति को दंत पीड़ा हो रही हो तो इस पौधे के बीज को पीसकर जिस स्थान पर पीड़ा हो रही हो वहां लगाएं तो वह पीड़ा शांत हो जाती है। यदि दांतों में कीड़े हो गए हों तो इस बीज का धूम्रपान करें, अर्थात बीज को जलाकर उसका धुआं मुख के भीतर लेकर बाहर निकालें। इस प्रक्रिया से दांतों के कीट पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। अतः यह पवित्र वनस्पति न केवल आध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टि से बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में भी उत्तमतम स्थान प्राप्त किए हुए हैं। यदि आप इस दिव्य पौधे के कुछ और दुर्लभ प्रयोगों से परिचित हों तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट में अवश्य साझा करें। तो यह था श्वेत कटेरी का दिव्य और रहस्यमय ज्ञान। यह जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया हमें अपने विचार अवश्य लिखें। यदि भविष्य में कभी आपको यह दिव्य पौधा दिख जाए तो इसके इन चमत्कारी प्रयोगों को अपनाना न भूलें। आप स्वयं इन प्रभावों को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। यह अद्वितीय, दिव्य और अलौकिक वनस्पति साधकों के लिए एक महान वरदान के समान है। यदि आप भगवान शिव के परम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे भाव से लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपको अत्यंत प्रिय लगी होगी। आपका हृदय से धन्यवाद।